रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्यूला मर्सी मीडिया चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज इस भजन को गा के वीडियो की स्टार्टिंग क्यों की। वो इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि संसार में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। हर एक धर्म के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। तो उन्हीं त्योहारों में से एक रंगों का त्योहार है। आप समझ गए होंगे कि मैं किस त्योहार की बात कर रही हूँ। तो इस त्योहार में लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। सही कहा ना मैंने? तो वो संसार के रंग में रंग जाते हैं। लेकिन मैंने आज इस वीडियो की स्टार्टिंग इस भजन से इसलिए की ताकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझे अपने रंग में रंगा है और वो आपको भी अपने रंग में रंगने वाला है। तो आइए बिना देरी किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। आमीन। तो देखिए मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जो सारी पुरानी बातें हैं वो बीत चुकी हैं और सब बातें नई हो चुकी हैं। वचन में किन बातों की बात कर रहे हैं? तो देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं कि आप सब मसीह में नई सृष्टि हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह में नई सृष्टि होती हैं। हमारे पुराने मनुष्यत्व के लिए हम मर जाते हैं और हमारे नए मनुष्यत्व के लिए हम जी उठते हैं। परमेश्वर के लिए हम जीना शुरू कर देते हैं। और जो हमारी पुरानी बातें हैं, कौन सी पुरानी बातें यहाँ पर कही गई हैं? जैसे कि हम मूर्ति पूजा के बंधन में रहते थे। यहाँ पर माथा नहीं टेका तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है ना? जैसे कि संसारिक लोग करते हैं। अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो वापस मुड़ जाते हैं कि पता नहीं आगे एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर किसी ने छींक मार दी तो उसमें भी भरम है, उसमें भी वहम है। अगर यहाँ पर तिलक नहीं लगाया माथे पर तो फिर भी वहम है। मेरे प्रियो, गलातियों अध्याय 4 के 10वें वचन में लिखा गया है कि तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। अब इसका क्या मतलब है कि मंगलवार को सिर नहीं धोना, वीरवार को हमने मीट मच्छी नहीं खाना और भी बहुत कुछ, शनिवार को ये नहीं करना, सोमवार को इस भगवान के पास जाना है, मंगलवार को इस भगवान के पास माथा टेकना है। अरे भाई, ये सारे दिन परमेश्वर ने बनाए हैं। खुदावन ने सभी दिन बनाने के बाद कहा है कि अच्छा है और 7वें दिन को पवित्र ठहराया है कि 6 दिन तू काम कर और 7वें दिन मेरे साथ संगति कर, उसे विश्राम का दिन ठहराया है। तो ये सारी बातें जो है ये पुरानी हो चुकी हैं। हमारे लिए कोई इसका अस्तित्व नहीं है। जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं और ये सारी बातें जो है ये फीकी पड़ जाती है। हमारे लिए इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। और मसीह में आने के बाद सभी बातें नई हो जाती हैं और मैं तो ऐसा कहूँगी कि हमें नया जीवन मिल जाता है। मसीह में आने के बाद हम सीख जाते हैं अपने जीवन को कैसे जीना है। हम सीख जाते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को कैसे मानना है, उस पर कैसे चलना है। मसीह के पहले हम कुछ भी नहीं है और मसीह में आने के बाद हम सब कुछ हो जाते हैं उस खुदा की करुणा में। आइए हम अगला वचन पढ़ते हैं। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना
अध्याय 2 वचन 15 से 17। आमीन। तो देखिए मेरे प्रियो, इस वचन में लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में के वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि अगर कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो देखिए मेरे प्रियो, मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि संसार में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं और रंगों का त्योहार भी आ गया है, और हमारे कुछ मसीही भाई बहन भी शायद रंगों के त्योहार में रंगने वाले हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि संसार से मित्रता मत कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्योंकि अगर हम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखेंगे, अगर हम संसार के त्योहारों से प्रेम रखेंगे, तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम खत्म हो रहा है। देखिए मेरे प्रियो, वचन में लिखा है शरीर की अभिलाषा या आंखों की अभिलाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सारी अभिलाषाएं, इच्छाएं संसार की ओर से होती हैं। हमारा मन करता है वो कर रहा है, वो रंग में रंग रहा है, चलो हम भी थोड़ी देर होली खेल लेते हैं। पर नहीं मेरे प्रियो, हम अलग किए हुए लोग हैं, परमेश्वर के अलग किए हुए लोग हैं, हम उसकी संतान हैं। वचन में लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा हमेशा के लिए वो बना रहेगा। आइए तो हम एक और वचन को यहाँ पर पढ़ते हैं और हम अच्छे से समझेंगे। अविश्वासियों के साथ बेमेल संगत मत करो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14 और 16। हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, इस वचन में हम पढ़ रहे हैं कि अविश्वासियों के साथ बेमेल संगति मत करो। बेमेल का क्या मतलब होता है? एक तो होता है ना मेल खाने वाला, सेम, एक होता है बेमेल जो डिफरेंट हो, और अविश्वासी और विश्वासी में यही अंतर होता है। विश्वासी जो होता है वो परमेश्वर के वचन पर चलता है, उन्हें मानता है, और अविश्वासी कौन होता है? जिसे परमेश्वर के वचन का पता ही नहीं है। वो न चर्च जाता है, न उसने बाइबल पढ़ी है, न वो मसीह को जानता है। तो यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि अविश्वासियों के साथ तुम बेमेल संगति मत करो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। धार्मिकता और धर्म का कोई मेल है नहीं है, या ज्योति और अंधकार का कोई मेल है, उनकी कोई संगति है नहीं। ज्योति तो सारे कमरे को रोशन कर देगी, और पर अंधकार सारा अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। इनका कोई भी मेल नहीं है। और आगे 16वें वचन में लिखा हुआ है कि मूर्तों के साथ क्या परमेश्वर के मंदिर का कोई संबंध है? क्योंकि मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 के 16वें वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? फिर हम क्यों मूर्तें बना लेते हैं और मूर्तों को पूजने लग जाते हैं? क्या आप नहीं जानते कि आप खुद परमेश्वर का मंदिर हैं? हम मूर्ति को कैसे पूज सकते हैं जब खुद परमेश्वर जिंदा खुदा हमारे अंदर वास करता है? तो हम उस मिट्टी की मूर्ति को पूजकर क्या मांगते हैं? जैसे इस वचन में भी लिखा है कि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, और परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वो सच्चा खुदा हमारा परमेश्वर है और हम उसके लोग हैं। कोई मूर्ति हमारा परमेश्वर नहीं है, और उसका मूर्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आइए मेरे प्रियो, एक और वचन को यहाँ पर पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12। हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना करुणामय है, वो हमें कितना प्यार करता है। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उन लोगों को मिला है।
जो यीशु पर विश्वास रखते हैं, जो यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। और ऐसे ही गलातियों अध्याय उसके 3 के 26वें वचन में लिखा है कि क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तो हम उस विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं। तो हमारा खुदा कोई मरा हुआ खुदा नहीं है, हम उसकी मूर्तें नहीं बनाते, हम उसकी फोटो को नहीं पूजते, हम अपने जिंदा खुदा से प्रार्थना करते हैं जो आज भी जिंदा है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो सामर्थ्य के काम करने के योग्य है। मैं यहाँ पर एक और वचन को पढ़ना चाहूंगी, आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वही विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4। आमीन। तो देखिए मेरे प्रियो, इस वचन में भी लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पे जय प्राप्त करता है। और वो जय कैसे प्राप्त करता है? हमारे विश्वास के द्वारा। जो हमारा विश्वास होगा उसके द्वारा हम संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, मैंने पिछले वचन में आपसे कहा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उससे उत्पन्न हुए हैं, हम उसके अलग किए हुए लोग हैं और हमें इस संसार के ऊपर जय पानी है। और वो जय कैसे पाएंगे? जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे और उसकी दी हुई आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचनों पर जब हम चलेंगे तब हम इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। और मेरे प्रियो, एक और वचन मैं आपको बताती हूँ। याकूब अध्याय 4 के 4 वचन में लिखा है कि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो हम अपने आप को परमेश्वर का बैरी बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि हम परमेश्वर की संतान बने रहें। तो इसीलिए अपने विश्वास को परमेश्वर पे रखें, इधर उधर मत ताकिए और संसार के मित्र तो बिल्कुल भी मत होइए। चलिए एक लास्ट वचन को पढ़कर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। रोमियो अध्याय 3 वचन 25। आमीन। तो देखिए मेरे प्रियो, पौलुस ने यहाँ पर बताया है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू को प्रायश्चित का कारण ठहराया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके पाप गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाएंगे। कि यहाँ पे देखिए हमने वचन में लिखा हुआ है कि जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो विश्वास करेगा उसके पाप गुनाह जो है वो माफ हो जाएंगे। अगर हम यहाँ देखें तो खून लाल रंग का होता है और उद्धार पाने के लिए प्रभु पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना लहू या यूं कह लें कि लाल रंग को मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर बहा दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए और अपने पाप और गुनाह की माफी उसे मिल जाए। तो देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने लाल रंग को, अपने लाल लहू को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बहा दिया क्रूस के ऊपर, ताकि हमें शांति मिले, हम अच्छे से अपना जीवन गुजार सकें। तो मेरे प्रियो, इसी वचन के साथ मैं अपने आज की वीडियो को समाप्त करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे मेरा क्या एक मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि हम लोगों के लिए बनाई है, इसमें कितने सारे रंग भरे हैं ताकि हमें अच्छा लगे, हमारी आंखों को सुहावना लगे। और यीशु मसीह ने तो अपना लहू ही बहा दिया हमारे लिए ताकि हम उसके लहू के द्वारा आशीष पाएं। तो मेरे प्रियो, आप सब जान ही गए होंगे कि हम यीशु के लाल लहू में रंगे हुए हैं। हमारे ऊपर ये आर्टिफिशियल रंग का कोई भी मतलब नहीं बनता है उन्हें लगाने का या उनसे खेलने का, लेकिन
हमारा क्या रंग है, हमारा यीशु जो है उसने हमारे लिए अपने लाल लहू को बहाया है और हम उसके लहू में रंगे हुए हैं, जिससे हम शिफा पाते हैं, जिससे हम क्षमा को पाते हैं, जिससे हम रिहाई को पाते हैं और जिससे हम उद्धार भी पाते हैं। तो मेरे प्रियो, आप सभी को इस वीडियो के द्वारा मैं यही मैसेज देना चाहती थी कि यीशु मसीह ने अपने लहू को हमारे लिए बहाया है। हम उसकी कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दें, अपने आप को संसार का मित्र ना बना लें, कहीं हम अपने आप को यीशु का बैरी मत बना लें। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी परमेश्वर के वचन यूं ही आप सुनते रहें। और मेरे प्रियो, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि जितने मसीह भाई बहन हैं उन्हें भी इस वीडियो के द्वारा मैसेज मिले और जो नहीं भी हैं और जो अविश्वासी हैं उन्हें भी ये मैसेज जाए कि यीशु मसीह ने केवल मसीहियों के लिए ही अपना लहू नहीं बहाया, उसने पूरे मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया है। उसने सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं या कह लो कि मुस्लिम्स के लिए नहीं, उसने पूरे मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। वो और मेरे प्रियो, अगर आपकी कोई विनती प्रार्थना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और ब्यूला मर्सी मीडिया चैनल पर ही हर रोज की आत्मिक खुराक, हर रोज का एक वचन जरूर डलता है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe to my channel. May God bless you all. Praise the Lord.